स्टेटमेंट कंट्रोवर्शियल है। ये स्टेटमेंट एक्चुअली में ऐसा होना नहीं चाहिए। सरकार को अब चला रही हैं तो ये जिम्मेदारी भी सुरक्षा की लेने होना चाहिए। कंडीशन अभी बहुत बुरा ही है अगर देखा जाए तो, बट शिक्षा के माध्यम में फिर आपका जो वुमेन सेफ्टी है, इन सब में अभी सुधार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ममता दीदी बोलती है 8 बजे के बाद नहीं निकलना चाहिए, तो सही है? आप अगर बोलते हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटी पढ़ेगी तो बाहर निकलेगी भी। बदलाव हमेशा ज़रूरी होता है। टाइम के हिसाब से, समय के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से हर फील्ड में बदलाव ज़रूरी होता है। देखिए, बेटरमेंट चाहिए तो एक चेंज का मौका देना चाहिए। नमस्कार दीदी, आप लोगों से बात करेंगे बंगाल के माहौल पे। आइए ना, ऐसा डरने की जरूरत नहीं है। क्या लग रहा है दीदी, इस बार माहौल में क्या है? किस चीज़ का? चुनाव। हाँ, अभी तो बहुत गरम है कि इधर भी हो सकता है, उधर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हाँ। लेकिन फिर भी माहौल क्या है? दीदी की दादा दीदी की दादा महिलाओं के लिए सबसे बड़ा मुद्दा अभी बंगाल में जो चल रहा है वो है सुरक्षा का। आप कितना सुरक्षित हैं? महिलाएं कितना सुरक्षित है बंगाल में? नहीं, ये तो पॉइंट ऑफ क्वेश्चन है। बंगाल में बहुत ज़्यादा सिक्योर तो नहीं है, उसके ऊपर थोड़ा काम चाहिए। दीदी बोल रही हैं कि 8 बजे के बाद आप बाहर नहीं निकलो। आप निकले ही क्यों अगर आपके साथ कुछ बुरा होता है तो ये अच्छा है या बुरा? स्टेटमेंट कंट्रोवर्शियल है। ये स्टेटमेंट एक्चुअली में ऐसा होना नहीं चाहिए। सरकार को अब चला रही हैं तो ये जिम्मेदारी भी सुरक्षा की लेने होना चाहिए जी। तो अब ये बताइए कि दीदी का आप क्या करती हैं? आप पहले बताइए। पढ़ाता है, टीचर है। टीचर हैं, बहुत अच्छा प्रोफेशन है। शिक्षकों की क्या स्थिति है और शिक्षा की क्या स्थिति है, आप यही पहले बताइए बंगाल में। देखिए, बंगाल में तो कुल मिला के रोजगार की स्थिति खराब है, क्योंकि लोगों के पास इनकम नहीं है तो उतना किसी के पास ट्रांसफर नहीं हो रहा है। तो ये एक प्रॉब्लम है, तो सबका पॉकेट हिला हुआ है। शिक्षा की क्या स्थिति है? शिक्षा की व्यवस्था कैसी है? उसमें भी इम्प्रूवमेंट्स चाहिए। उसमें इम्प्रूवमेंट चाहिए। जी, धन्यवाद। आपका नाम क्या हुआ दीदी? मीरा। क्या करती हैं आप? मैं भी टीचर हूँ। आप भी टीचर हैं? आप लोग सब टीचर ही हैं? यस। अच्छा, प्राइवेट या गवर्नमेंट में है? प्राइवेट। प्राइवेट में। तो प्राइवेट तो ठीक ही ठाक रहता है। गवर्नमेंट टीचर्स की क्या स्थिति है बंगाल में? गवर्नमेंट टीचर्स की पास्ट ईयर में ही हमने देखा कि टीचर्स को कुछ जनों को निष्कासित किया गया, एंड उसमें से जो इलीगली अपॉइंट हुए थे वो तो हटे ठीक है, लेकिन उनके साथ साथ दूसरे लोग भी उसमें पिसे हैं जो इलीगली नहीं हुए थे, जिनका खुद का मेहनत था। सो कंडीशन अभी बहुत बुरा ही है अगर देखा जाए तो, बट शिक्षा के माध्यम में फिर आपका जो वुमेन सेफ्टी है, इन सब में अभी सुधार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो दीदी से हमने सवाल पूछा कि ममता दीदी बोलती है 8 बजे के बाद नहीं निकलना चाहिए, तो सही है? आप अगर बोलते हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटी पढ़ेगी तो बाहर निकलेगी भी। तो अगर नहीं निकलेगी तो फिर क्या? आप अगर मेडिकल फील्ड में है, आप अगर यहाँ पे अगर कार्डियोलॉजिस्ट है, आप अगर रात में अगर कोई इमरजेंसी कंडीशन आती है तो आपको वहाँ पे जाना है। अगर आप ये बोलिएगा कि आप रात में नहीं निकलिएगा तो फिर आपका खुद का भी मेडिकल हैम्पर होगा अगर ज़रूरत पड़ेगी तो। सो ये कोई भी पॉइंट नहीं होता है। सेफ्टी की जिम्मेदारी सरकार की होती है, चाहे कोई भी सरकार हो, कोई भी सरकार हो, उनकी जिम्मेदारी है कि वो हमारा सुरक्षा प्रोवाइड करें। चुनाव के बाद दीदी की दादा आपका विचार क्या कहता है? जो भी आए अच्छा काम करे, जो भी आए अच्छा काम करे, लड़कियों को ये सुरक्षा दे। मुझे इसमें पढ़नी नहीं है क्योंकि हम यहाँ पे टीचर्स हैं, तो हमें पॉलिटिक्स में नहीं घुसनी है। हमारा काम यहाँ ये है कि हमारे जो बच्चे हैं, युवा है, उनको राइट्स मिले, हमारे जो शिक्षा के लिए मतलब आगे बढ़े, एजुकेशन सिस्टम आगे बढ़े, एंड आपका नौकरी प्रोवाइड हो, बस हमारे प्रोवाइड हो। दीदी, आपको क्या लगता है कि एक शिक्षक का दायित्व होता है कि हम बच्चे को अच्छे से गाइड करें, लेकिन शिक्षक का ही दायित्व होता है कि बच्चा को ऐसा गाइड करें कि ऐसे चीज़ों को चुने, अच्छी चीज़ों को चुने, तो अच्छी चीज़ों में अच्छी सरकार भी हो सकती है। आपके हिसाब से क्या लगता है कि वर्तमान में क्या स्थिति दिख रही है बंगाल में? सरकार जो चल रही है वो ठीक है, उसको वैसे ही चलने चाहिए या कुछ बदलाव होना चाहिए? देखिए, फील्ड चाहे कोई भी हो, बदलाव हमेशा ज़रूरी होता है। टाइम के हिसाब से, समय के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से हर फील्ड में बदलाव ज़रूरी होता है। अगर कोई चीज़ अच्छा नहीं चल रहा है तो उसमें बदलाव बिल्कुल ज़रूरी है, और हम लोग बदलाव भी उसी डायरेक्शन में करेंगे जिस तरफ में सरकार का उन्नति की ज़रूरत हो। हम लोग आम जनता के लिए अच्छा हो, नागरिक के लिए अच्छा हो, उस फील्ड में हम लोग ज़रूर सुधार का कोशिश करेंगे। आपको क्या लगता है यहाँ पर क्या ऐसा गड़बड़ हो रहा है जो नहीं होना चाहिए, मतलब आगे ठीक होना चाहिए? आगे का बंगाल, मतलब बेहतर बंगाल कैसे होगा?
आगे का बंगाल ऐसा होना चाहिए जैसे हम अलग अलग नेशन से देख कर सीख रहे हैं। जैसे अभी रिसेंटली नेपाल में अभी जो चेंजेस आए हैं, बहुत सारे चेंजेस है जिसे देख के हम लोग बहुत प्रभावित होते हैं, चाहते हैं कि हमारा भारत भी वैसा हो, क्योंकि जैसे एजुकेशन सिस्टम वहाँ पे हुआ है ना कि इक्वलिटी लाई गई है, तो हम लोग वो सुन के ही इतना उत्साहित होते हैं। तो एटलीस्ट उसका कुछ परसेंटेज हमारा एजुकेशन सिस्टम से लेके हर एक जगह पे मतलब अप्लाई होना, हाँ अप्लाई होना चाहिए, जिससे हम लोग, और ये किसी भी अलग अलग सरकार आएंगे सरकार जाएंगे इस पे डिपेंड नहीं करता। डिपेंड ये करता है कि हर सरकार को ये समझना चाहिए वो जिस पोजीशन पे है, हम आज टीचर के पोजीशन पे, कल किसी और मतलब पोस्ट पे रहेंगे, तो हमारा काम है कि हम जिस जगह पे हम उसे अपने मतलब हाँ अच्छे से निभाए, 100% दे के निभाए और उसे अपना बेस्ट करके दे, क्योंकि वो ये चीज़ पे हमें रहना चाहिए, ना कि ये चीज़ पे कि हमारा सरकार सेटअप बना रहे बंगाल में जैसे दीदी हैं तो हम और सालों तक रहें या ना रहें, ये फ्यूचर कोई डिसाइड नहीं करता। वोटर्स जैसे होते हैं बस पे डिवाइड होगा, मतलब डिसाइड होगा। अच्छा ठीक है, आखिरी सवाल, एक सवाल, एक सवाल है, दीदी या दादा, बस आखिरी सवाल बोल लीजिए। देखिए बेटरमेंट चाहिए तो एक चेंज का मौका देना चाहिए। दीदी या दादा? जो हमारे लिए बेहतर करे। दीदी या दादा? जो युवाओं के लिए बेहतर हो, जो समाज के लिए बेहतर हो, जो एक मतलब सुरक्षित समाज लाने में कामयाब हो, उन्हीं को। दीदी या दादा? जो हमारा भला करेंगे, युवा का भला करेंगे, एजुकेशन सिस्टम को आगे बढ़ाएंगे और सुरक्षा देंगे वुमेन्स को, वही चाहिए। और लेकिन इसका मतलब आपको समझना होगा, मैं दर्शकों को बता रहा हूँ, इसका मतलब आपको समझना होगा कि जनता क्या चाह रही है। ये जो महिलाएं थी, ये शिक्षिका थी, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी, लेकिन इन्होंने कहीं ना कहीं बंगाल की स्थिति को बहुत अच्छे से बता दिया कि क्या चल रहा है यहाँ पे।